नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। अभी देश में दिल्ली के पास एक आंदोलन चल रहा है किसानों का। तो स्वाभाविक है कि अपना विषय श्रम है, समाज कल्याण है और अपना श्रम समाचार है। तो स्वाभाविक है कि चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? किसानों का। और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, किसानों का मांग है, ये किसान पंजाब से चल के आ गए हैं। तो जब इसके पहले यूपीए सरकार थी तो उसमें मनमोहन सिंह जी डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक किसानों के लिए आयोग बना दिया था। उन्होंने रिपोर्ट दिया तो उसके बाद स्वामीनाथन का कृषि आयोग का जो रिपोर्ट आया उसको मनमोहन सिंह ने लागू नहीं किया। अब उनकी सरकार नहीं है तो स्वाभाविक है अप्रत्यक्ष रूप से ये मांग देश में विरोधी दल, कुछ देश, कुछ विदेश के लोगों ने शुरू करा दिया है। यानी दूसरे के मरवा में गीत दूसरे को निकलता ही है। अब स्थिति देखिए, क्या डिमांड है, इसको आप यहां देखें। अगर किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको अंग्रेजी में एमएसपी कह रहे हैं, और सरकार इनके अनुसार खरीद ले तो 10 लाख करोड़ रुपया का खर्चा आएगा। किसानों का ही बात मान लिया जाए। ये तथाकथित जो किसान नेता बन रहे हैं, किसान बने, तो 10 लाख करोड़ रुपया का खर्च आएगा। ठीक है। अभी 24-25 में भारत सरकार ने जो अंतरिम बजट पेश किया है वो बजट कितना है? 11.11 लाख करोड़। अब 11 में से इसको छोड़ देते हैं, हिसाब गड़बड़ा जाएगा। 11 में से ये 10 घटा दीजिए तो बजाता 1। इतना रुपया आपके पास अभी बचेगा। अब देखिए, 1 लाख करोड़ रुपया बचता है। भारत सरकार का ये बजट है, आंतरिक बजट। अभी अंतरिम बजट जो पेश किया, फिर चुनाव के बाद आएगा 10 लाख करोड़ रुपया किसान पर। अब किसान पर जब इतना रुपए का सरकार खरीद लेगी तो फिर पूरा देश कैसे चलेगा? ये सोचनीय विषय है। फिर कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और विकास के कार्य कहां से होगा? ये आज का सबसे बड़ा विषय बनता है कि इनका अगर चार्टर ऑफ डिमांड, जो किसान आ गए हैं, अपने को किसान कह रहे हैं, तो अगर 10 लाख करोड़ रुपया का उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार मान ले तो फिर ये देश का क्या होगा? अब मनमोहन सिंह ने स्वामीनाथन आयोग को नहीं माना। अब चुनाव का समय है तो स्वाभाविक है कि चुनाव के समय ये विरोधी दल के कुछ लोग ये कार्य कराते हैं, तो ये विरोधी दल वाले ही ये कार्य करा रहे हैं। इतना भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब देखिए, ये मामला यही नहीं फंस रहा है। कर्मचारी का वेतन, पेंशन और डेवलपमेंट के कार्य रुक जाएगा। उसके बाद जो व्यापारी हैं वो व्यापार कैसे करेंगे? फिर एक्ट आएगा, फिर एक्ट में कानून कुछ धाराएं आएगी और उस धारा में जो कुछ है समर्थन मूल्य में आगे पीछे होगा तो व्यापारियों के ऊपर केस हो जाएगा। अब ये चौतरफा मार है। एक व्यापारी भी इससे परेशान हो जाएंगे। दरअसल ये जो तथाकथित किसानों का ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, ये चुनाव के समय एक
तरह का किसान के नाम पर सरकार को बदनाम करने का या करने का एक तरीका है। कोई भी व्यक्ति, जैसे इसको एक उदाहरण से लें, अगर आपके पॉकेट में 11 रुपया है और 10 रुपया का सामान खरीद लिए और बचा 1 रुपया, तो पॉकेट में जो रुपया होगा उसी से ना मार्केट में आप सामान लेंगे, और रुपया आपके पास 1 है, यानी 11 में से 10 गया, 1 बचा और थोड़ा कुछ खुदरा पैसा बच गया। तो अब जो व्यक्ति के पास में है वही सरकार चलाने में होती है, और ये किसानों का ये मांग है। तो इसलिए ये विषय आज के तारीख में श्रम एवं समाज कल्याण के विद्यार्थी के लिए, श्रम समाचार के लिए बहुत जरूरी है ये बात बताना कि चार्टर ऑफ डिमांड क्या कहता है। नमस्कार।